हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट की 4 एडजस्टमेंट हमने डिस्कस की थी। आज हम उससे नेक्स्ट एक्रूड इनकम और इनकम रिसीवेबल ये डिस्कस करने वाले हैं। अब ये डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपके माइंड में और सेट कर देना चाहता हूँ, जिससे आपके माइंड में कभी भी ये कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो कि आउटस्टैंडिंग है तो हमें क्या करना है, ऐड करना है या लेस करना है, अगर रिसीव्ड इन एडवांस है तो हमें क्या करना है, एंड सो ऑन। सिर्फ आपको जो एडजस्टमेंट है उसका पता होना चाहिए, फिर आप इजीली उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। एक चीज़ एडजस्टमेंट के बारे में कि ये जो एडजस्टमेंट है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो तब हमने की थी जब हम पहले ही करते हैं ये, जब पहले ही इनकम एंड रिसीव एडवांस का जो आपका पोर्शन पहले ही रिकॉर्ड कर दिया जाता है, जो पोर्शन आपको रिसीव होने वाला है अब तक नहीं हुआ, अगर वो पहले ही आपने रिकॉर्ड कर दिया तो क्या एंट्री की जाएगी। तो ये एंट्रियां तो जो हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्रियों के रूप में यहाँ, ये हम पहले ही कर चुके हैं। बस फ़र्क अब सिर्फ इतना है कि अब ये जो एंट्री हमें करनी होती है, ये जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे थे तब हमें करनी होती है एडजस्टमेंट एंट्री, क्योंकि ये पहले आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं की गई। तो अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे साल आप हो, मान लेते हैं अमन, मान लेते हैं आप अमन हो, और साल के दौरान आपको पैसा मिला, मान लेते हैं 20,000 रुपये आपको रेंट ले लेते हैं, हम रेंट के रूप में मिला मान लेते हैं। तो 20,000 रुपये आपको साल के दौरान नगद मिला था, ये मान लेते हैं हम मिला था आपको, मान लेते हैं जुलाई में मिला था, और खाते हम बंद करते हैं 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर 2021 को हम खाते बंद करेंगे। जुलाई 2021 को आपको ये रेंट मिला था। अब आपसे अगर साल के अंत में ये पूछा जाए कि आपकी रेंट से इनकम कितनी, आपको रेंट कितना मिला था, 20,000 मिला था, अगर और कोई सूचना आपको नहीं दी गई तो इसके लिए तो आपने एंट्री कर रखी होगी। अब ये एंट्री आपने कर रखी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, और फिर इसी से आपका ट्रायल बैलेंस बना होगा, जिससे ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक ही इनकम आपकी शो हो रही होगी, रेंट के रूप में 20,000 आपको रिसीव हुए थे। बस यही अगर एक आइटम या एक ट्रांजैक्शन हमारी हुई तो सिर्फ यही हमारा ट्रायल बैलेंस होगा। तो इसी से अगर हम फाइनल अकाउंट बनाएं तो फाइनल अकाउंट से तो हम यही जानते हैं कि हमें साल के दौरान हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सिर्फ उसी साल के दौरान जिसके लिए हम प्रॉफिट या लॉस अकाउंट बना रहे हैं। तो अब सिर्फ अगर आपको ये पता है कि 20,000 आपको मिला और आपको कुछ नहीं बताया जाता तो हम ये मानेंगे कि 20,000 इसी साल का था किराया, इसी साल हमें मिला, तो अब हमारी इनकम कितनी, 20,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाएंगे तो 20,000 इनकम के रूप में दिखा देंगे। तो अब तो हम यही कहेंगे कि इनकम हमारी 20,000। और अगर ये रेंट अमन को मिला, साल के दौरान मिला था, उसने रिसीव किया था जुलाई 2021 में, लेकिन बाद में हमें नीचे ये बता दिया जाता है कि आपको जो रेंट मिला वो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, अगले साल के लिए आपको जो रेंट मिला वो था 5,000 रुपये। अगले साल के लिए जो रेंट मिला आपका वो था 5,000 रुपये। इट मीन्स आपको ये दे दिया जाता है कि रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, आप रेंट एडवांस में रिसीव कर चुके हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी इस साल की इनकम कितनी, तो आपका जवाब क्या होगा, 20,000? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है 20,000 तो हमें कुल मिले थे, 5,000 तो अगले साल से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। हमें तो सिर्फ वही बतानी है ना जो इस साल की हमारी इनकम है, तो इसीलिए ये जो इनकम है नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, ये हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। यहाँ से अगर हम लेस करेंगे तो इस साल की इनकम हमारी कितनी, 15,000। और अगर आपको ये भी बता दिया जाए इसके साथ साथ कि आपका जो रेंट था वो आउटस्टैंडिंग भी था, आपका रेंट आउटस्टैंडिंग था, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको ना दी जाए ऊपर वाली, और सिर्फ ये बता दिया जाए कि आपका जो रेंट था वो आउटस्टैंडिंग था। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है आपको अच्छे से पता है, ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ। आउटस्टैंडिंग था आपका रेंट, और वो रेंट आउटस्टैंडिंग था आपका 2,000 मान लेते हैं। आउटस्टैंडिंग का मीन्स कि अभी
जो ड्यू हो चुका था लेकिन हमने रिसीव नहीं किया था, ड्यू हो चुका था हमने रिसीव नहीं किया था। अब इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा वो यही यूज किया जाएगा। यहाँ तो मैं सिर्फ उसी भाषा में आपको बता रहा हूँ जब आपका एक्सपेंसेस होता है। अगर हम किसी एक्सपेंसेस की बात कर रहे होते हैं तो वो आउटस्टैंडिंग होता है। अगर वो ड्यू हो चुका है और हमने पे नहीं किया है, ड्यू बट नॉट पेड, अगर हमने उसे पे नहीं किया है तो हम आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते हैं। लेकिन ऐसा रेंट जो हमने अर्न कर लिया है लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ, वो हमारी क्या होती है, एक्यूर्ड इनकम या फिर इनकम रिसीवेबल, हमें मिलने वाली इनकम है, वो हमने कमा ली है। कमा कैसे ली है, जैसे एक ईयर में 12 मंथ होते हैं आपके, अब 12 के 12 मंथ आपने जो अपना रूम था वो रेंट पे दिया हुआ था, रूम अपना लेट आउट किया था। अब रूम का जो रेंट है वो आप लेते हो, मान लेते हैं इस एग्जांपल में मैंने कितना लिया हुआ है, 10,000 लिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि आप 2000 पर मंथ का रेंट लेते हो। आपको साल के दौरान रिसीव कितना हुआ रेंट, 20,000। इट मीन्स आपको 10 मंथ का जो है रेंट रिसीव हो चुका है 20,000। अभी भी 2 मंथ का, जब 31 दिसंबर आ जाएगा तो 12 महीने तो हो गए उसे यूज करते हुए, तो आपकी इनकम तो क्रिएट होगी लेकिन आपको मिली नहीं है, तो वो हमारी कहलाती है एक्यूर्ड इनकम या इनकम रिसीवेबल, जो हमने कमा लिए लेकिन हमें मिली नहीं। तो 2 महीने किराए पे हमारा मकान चला तो रहा लेकिन हमने इनकम रिसीव नहीं की, तो वो हमारी एक्यूर्ड इनकम है। तो यहाँ मैं आउटस्टैंडिंग की जगह फिर यूज़ करूँगा, अभी मैंने सिर्फ इसीलिए यहाँ आउटस्टैंडिंग लिखा था ताकि मैं क्लियर कर सकूँ। तो यहाँ रेंट के साथ मैं लिखूँगा एक्यूर्ड रेंट, एक्यूर्ड रेंट, हमने कमा लिया लेकिन हमें मिला नहीं। अब 2000 अगर आपको ये दे दिया जाता है तो अब आप क्या करोगे, आपके माइंड में सिर्फ ये रहना चाहिए कंसेप्ट कि हमें सिर्फ इस ईयर की इनकम या इस ईयर का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, बस ये कंसेप्ट आपके माइंड में रहना चाहिए। अब ये इनकम इस ईयर से रिलेटेड है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और अगर अगले साल से रिलेटेड है या पिछले साल से रिलेटेड थी तो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि वो इस साल की इनकम है ही नहीं। तो अब ये जो इनकम है वो आपको मिली नहीं है, 20,000 आपको मिल चुके हैं। तो अगर आपसे ये पूछे जाए अमन से कि अमन की इस साल की रेंट की इनकम कितनी, तो कितनी होगी, सॉरी यहाँ जो है आपका जो आउटस्टैंडिंग आएगा वो 4,000 आएगा फिर, क्योंकि 2 मंथ का आउटस्टैंडिंग हम ले रहे हैं तो 2,000 की बजाय ये 4,000 आ जाएगा, बस थोड़ा सा यहाँ चेंज हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए अमन से कि अमन की इस साल की इनकम कितनी, तो अगर अमन ये बताता है 20,000 तो वो ट्रू नहीं है ना, क्योंकि 4,000 उसकी ऐसी इनकम भी तो है इस साल, इसी साल की वो इनकम तो, लेकिन रिसीव नहीं हुई इस साल, जो हमें रिसीव नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐड कर देना चाहिए, तो ऐड हम कर देंगे। तो ये कंसेप्ट आप इस तरीके से समझो बस कि हमें क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है। बस मेरा जो मकसद था वो यही था समझाने का कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एक ईयर के लिए, तो उस ईयर के जितने खर्चे हैं वो हम उसी ईयर दिखाएंगे, जो उस ईयर के नहीं है वो खर्चे हम लेस कर देते हैं, जो उस ईयर से रिलेटेड है हमने लिखे नहीं हुए वो हम ऐड कर देते हैं। और सेम ऐसा ही हम करते हैं इनकम साइड, जो इस साल की इनकम है हमने लिख रखी है तो ठीक है, अगर हमने इनकम नहीं लिखी हुई और इस साल की इनकम है तो हम ऐड कर देंगे, और वो अगर नेक्स्ट ईयर की इनकम है या प्रीवियस ईयर की इनकम थी वो हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। आपको बस कंसेप्ट इस तरीके से ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट बातों में हमने ये एडजस्टमेंट भी कर ही ली कि अगर आपकी एक्रूड इनकम होगी या इनकम रिसीवेबल होगी तो आपको क्या करना है। एंट्री तो आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं जब हमने जनरल एंट्रियाँ की थी। ये आपकी क्या है, एसेट क्रिएट कर रही है ना, आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, एसेट आपके लिए एसेट जनरेट हो रही है, एक्रूड रेंट। तो एसेट्स जब भी क्रिएट होती है उसका अकाउंट हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एंट्री हम पहले भी यही करते थे एक्रूड रेंट के लिए या इनकम रिसीवेबल के लिए, एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अगर रेंट हमारी इनकम है, अगर रेंट हमारी इनकम है तो हम इस तरीके से ये वाली एंट्री करेंगे। अब रेंट की जगह यहाँ इनकम हमारी कमीशन भी हो सकती है, इंटरेस्ट भी हो सकती है, या फिर इसके साथ साथ और इनकम हमारी जैसे कि जो हम अर्न कर चुके होते हैं
इंटरेस्ट, डिविडेंड के केस में भी, डिविडेंड तो वैसे कंपनी के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, तो डिविडेंड के केस में ऐसी सिचुएशन नहीं मिलेगी। तो इंटरेस्ट रेंट या कमीशन ऐसा होता है जो हम अर्न कर चुके होते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं, तो वो हमारी कहलाती है एक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल। उसका ट्रीटमेंट आपको क्या करना है, अब आप ही मुझे बता सकते हो। जो कंसेप्ट अगर मैंने अभी आपको बताया वो आपने अच्छे से समझ लिया। एक्रूड रेंट, अगर ये वाली एंट्री हम बाद में कर रहे हैं, जब हम अकाउंट फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, तो इट मीन्स ये पहले से हमने रिकॉर्ड नहीं की हुई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब रिकॉर्ड नहीं की हुई तो ये एसेट थी हमारी। एसेट्स हमेशा कहाँ जाती है, बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो एक बार तो आपका जो एक्रूड रेंट है वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड। हम एसेट के रूप में शो करेंगे एक्रूड रेंट, जो अमाउंट आपका। दूसरी बार आपको क्या करना है, एक्रूड रेंट आपकी क्या थी, इनकम थी। इनकम, रेंट की इनकम हम कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड आप क्या दिखाओगे, जब आप बाय रेंट दिखाओगे तो जितना आपको ट्रायल बैलेंस में रेंट गिवन है, जैसे हमें ट्रायल बैलेंस में रेंट गिवन है, जो अभी हमने एग्जांपल लिया था 20,000 हमें गिवन है और 4,000 हमारी एक्रूड है, हमने कमा ली लेकिन हमें नहीं मिली, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि वो इसी साल की इनकम है। तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 4,000। ये ट्रीटमेंट होगा एक्रूड इनकम का। अगर एक्रूड इनकम आपको ट्रायल बैलेंस में दे दी जाती है तो क्या करना चाहिए आपको, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, जस्ट आप कंसेप्ट माइंड में रखिए। अगर ट्रायल बैलेंस में आपका एक्रूड रेंट दे दिया जाता है तो क्या होगा, वैसे इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए। अगर ट्रायल बैलेंस में एक्रूड रेंट भी है और रेंट भी है, तो रेंट हमें गिवन है, मान लेते हैं 24,000 हमें गिवन है और एक्रूड रेंट भी हमें गिवन है 4,000। रेंट इनकम है तो हमारी क्रेडिट साइड भी मिलेगी 24,000 और एक्रूड रेंट हमारी एसेट है तो डेबिट बैलेंस इसका मिलेगा 4,000। अब इसका क्या मतलब है, अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिया गया, इट मीन्स ये वाली एंट्री फाइनल अकाउंट बनाने से पहले ही की जा चुकी है, तभी एक्रूड रेंट का अकाउंट ओपन हमने किया है और उसका बैलेंस हमने यहाँ दिखाया है। इसका मतलब क्या है कि रेंट अकाउंट जब हमने बनाया होगा तो हमने इस एंट्री की भी पोस्टिंग हम कर चुके होंगे। तो जब हमने रेंट अकाउंट बनाया होगा तो इस एंट्री की हमने पोस्टिंग की होगी, रेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड हमने लिखा होगा बाय एक्रूड रेंट, तो ये पहले से ही ऐड हो चुका है रेंट में। तो अब हमें जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो दोबारा से ऐड करने की आवश्यकता नहीं होगी, हम इसे सिर्फ कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। जैसे आपको पहले भी बताया गया है कि ट्रायल बैलेंस के आइटम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार रिकॉर्ड होती है, चाहे वो ट्रायल बैलेंस में जाए, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाए, चाहे वो बैलेंस शीट में जाए। तीन ही अकाउंट होते हैं आपके, फाइनल, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। शायद मैं पहले ही ट्रायल बैलेंस यूज कर गया, तो आप एक ही जगह उसे ट्रांसफर करोगे, तो एक्रूड रेंट आपकी एसेट होती है, इसे आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर करोगे। जस्ट अब मैं बार बार आपको ये रिपीट नहीं करूँगा कि अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिया होता तो क्या होता, क्योंकि अब आप अच्छे से समझ गए हो कंसेप्ट को। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी है अनअर्न इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हम पहले ही कर चुके हैं ये, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न इनकम। जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि हमें जो किराया मिला था वो साल के दौरान 20,000 मिला था हमें रेंट, ये आपको दिया मिलेगा ट्रायल बैलेंस में। और अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको ये दे दिया जाता है कि आपका जो रेंट था वो रिसीव्ड इन एडवांस था, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या फिर अनअर्न इनकम, इट मीन्स इस रेंट में हमारे 5,000 ऐसे शामिल है जो रिसीव्ड इन एडवांस है। तो जैसे आपको यहाँ दिया मिलेगा रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 5,000। अगर आपको ये दिया मिलता है, इसका मीनिंग क्या है, आपने पहले से ही किराया रिसीव किया, 20,000 आपको साल के दौरान मिले थे, ये आपने लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें से 5,000 ऐसे हैं जो इस साल से रिलेटेड नहीं है। अगर इस साल से रिलेटेड नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें से लेस कर देना चाहिए। और ये हमारे लिए क्या है, फिर अगले साल के लिए किराया हमें अभी से प्राप्त हो गया, हमारे लिए लायबिलिटी है जब तक अगला साल नहीं आ जाता। तो हम क्या करेंगे, अब आप अगर ये आपको मिल जाता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या इनकम रिसीवेबल
सॉरी इनकम रिसीवेबल तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये वाला, अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं अनअर्न्ड इनकम है ये हमारी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आप ही बताओगे मुझे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम तो हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं बाय रेंट। अब हमें इसका क्या करना चाहिए, रेंट तो हम दिखाएंगे 20,000 जो हमें ट्रायल बैलेंस में दिखाया गया। अब इसको ऐड करना चाहिए कि लेस करना चाहिए, क्योंकि ये इनकम हमारी इस ईयर की इनकम नहीं है तो हम क्या करेंगे लेस कर देंगे। लेस रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस के रूप में हम लेस कर देंगे 5,000। तो एक तो ट्रीटमेंट इसका ये होगा, दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा बैलेंस शीट में। अब ये हमारी क्या है लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड हम इसे शो कर देंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा इसके लिए एंट्री क्या होगी, एंट्री पहले आपको करवाई जा चुकी है। अगर आपको कोई इनकम एडवांस में रिसीव हो जाती है तो आप क्या करते हो, आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो लायबिलिटी जब क्रिएट होती है उसे हम हमेशा क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। तो आप करोगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, या आप इसकी जगह वर्ड यूज कर सकते हो अनअर्न्ड रेंट, अनअर्न्ड रेंट। दोनों एक ही बात है, इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड आप यूज कर सकते हो। डेबिट आप किसे करोगे रेंट को, रेंट अकाउंट आपका क्या होगा डेबिट होगा इनकम के रूप में, ये एंट्री होगी, ये ट्रीटमेंट होगा। तो ये सेकंड एडजस्टमेंट भी हमारी होगी। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दोनों को हम साथ साथ ही डिस्कस करेंगे कि इनकी एडजस्टमेंट क्या होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपको दे दी जाती है तो क्या एंट्रियां आप करोगे। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, बिजनेस को जो कैपिटल प्रोवाइड करवाई है बिजनेस ओनर ने उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि आपके लिए फिर वो क्या होगा बिजनेस के लिए एक्सपेंसिव होगा। अगर बिजनेस ओनर से पैसा प्राप्त नहीं करता तो कहीं और से लोन लेता, उसके ऊपर भी तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ता। तो ये इसीलिए बिजनेस के ओनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, एक सर्टेन रेट हमें दे दी जाएगी। तो अगर हमें ट्रायल बैलेंस में कैपिटल गिवन है, सॉरी ये ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में आपको कैपिटल गिवन है, मान लेते हैं 5 लाख की, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस मिलेगा आपको कैपिटल का हमेशा। और नीचे कह देता है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। वो अगर ऐसा कह देता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में, तो इट मीन्स अभी तक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एंट्री नहीं की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एंट्री जो पहले ही आपको बताई जा चुकी है वही सेम होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, वो डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, एक्सपेंसेस है इसीलिए हमने डेबिट किया। क्रेडिट क्या करेंगे, क्योंकि हम कैश पे नहीं करते ऑनर को, हम उसी की कैपिटल में से एडजस्ट करते हैं, तो हम यहाँ क्रेडिट क्या करेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ये वाली एंट्री हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो ये आपके लिए क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को आप कहाँ नोट करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो डेबिट साइड आप दिखाओगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो एक्सपेंसेस के रूप में आप ट्रेड करोगे अमाउंट वो आप यहाँ दिखाओगे। बैलेंस शीट में क्योंकि एडजस्टमेंट है तो दो जगह हमें रिकॉर्ड करना होगा। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा ये, बैलेंस शीट में भी कैपिटल शो होती है, कैपिटल आपकी शो होती है, कैपिटल आपकी है 5 लाख, स्टार्टिंग कैपिटल आपकी थी 5 लाख। इंटरेस्ट मान लेते हैं आपका बना 10% हमें रेट दे रखी है तो 50,000 बनेगा फुल ईयर का। तो 50,000 इंटरेस्ट आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। क्यों ऐड करना होगा, क्योंकि कैपिटल को आपने क्रेडिट किया था तो कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो आप 50,000 उसमें ऐड कर दोगे। ये ट्रीटमेंट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इसी से मिलता जुलता टॉपिक, अगर यहाँ हमें कह देता है कि उसकी ड्राइंग क्या थी, ड्राइंग भी हमें दी मिलेगी, ड्राइंग का हमें डेबिट बैलेंस दिया मिलेगा। ड्राइंग हमें दे दी जाती है जैसे 70,000 और हमें कह देता है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10%। 10% की रेट से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करो। तो जब वो ड्राइंग करता है, ऑनर बिजनेस से पैसे निकालता है, तो उस पैसे
के ऊपर हम ब्याज चार्ज करेंगे तो हमारे लिए इनकम है। इनकम हम कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो इसके लिए एंट्री पहले नहीं हुई, अब आपको करनी है, क्योंकि एडजस्टमेंट में अगर दे रखी है तो इसके लिए पहले तो आप एडजस्टमेंट एंट्री, जो एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, वो एंट्री आप करोगे। एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो इसीलिए हम उसे करेंगे क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डेबिट किसे करेंगे? ड्राइंग। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए एंट्री, ये वाली एंट्री आप करोगे। अब आपको करना क्या है? ट्रीटमेंट क्या करोगे इसका आप? पहले तो हमारी इनकम है ये, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड हमें शो करनी होगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और दूसरी बात, जब हम कैपिटल में से ड्राइंग लेस करेंगे 70,000 की, इसके साथ साथ हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये पैसा ब्याज का हमें उससे लेना है, तो उसकी कैपिटल में से हम काट लेंगे, तो इसीलिए इसकी कैपिटल में से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेस कर देंगे। लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कितना लेस करेंगे? 70,000 का 10% 7,000 हम लेस करके यहाँ दिखा दें। तो ये ट्रीटमेंट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। और एक लास्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे ये आपके एक्सपेंसेस है, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन भी आपका क्या रहने वाला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे आपके लिए एक्सपेंसेस है, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन भी आपके लिए क्या होगा? एक्सपेंसेस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है। अब वो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि इनकम कब होगा और एक्सपेंसेस कब होगा। अगर लोन आपको दिया मिलता है और उसके साथ साथ आपको रेट दे दी जाती है 12%, मान लेते हैं लोन एट द रेट, अगर आपको मेंशन कर दी जाती है रेट 12% की रेट से, और यहाँ आपको अमाउंट दे दिया जाता है डेबिट साइड 1 लाख। अब डेबिट साइड लोन की अमाउंट दिया होने का मतलब क्या है कि ये हमारी क्या है? एसेट है। इट मीन्स हमने किसी थर्ड पर्सन को या बिजनेस को हमने लोन दे रखा है। अब जब हमने लोन दे रखा है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो हमारे लिए इनकम होगा कि एक्सपेंसिव? हमारे लिए तो इनकम होगा। तो अगर हम इसके ऊपर इंटरेस्ट की बात करें तो वो हमारे लिए इनकम है, पहली चीज़ तो ये। और अगर लोन की अमाउंट आपको क्रेडिट साइड दी मिलती तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि लायबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर लोन आपको यहाँ दिया जाता है, लोन एट द रेट ऑफ 10%, और आपको ये दे दिया जाता है क्रेडिट साइड, तो अब हमने लोन ले रखा है किसी से और इसके ऊपर अगर हमें इंटरेस्ट पे करना है तो वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। तो इनकम और एक्सपेंसेस तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे कि आपके लिए इनकम है कि एक्सपेंसेस। ये आइडेंटिफाई हो जाने के बाद कई बार देखो इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या होगा, यहाँ आपको सिर्फ रेट दी मिलेगी और यहाँ आपको इंटरेस्ट दिया नहीं मिलेगा कहीं भी। यहाँ आपको इंटरेस्ट दिया नहीं मिलेगा कहीं भी ट्रायल बैलेंस में। तो ये जो है इम्प्लाइड आपकी एडजस्टमेंट है, रेट आपको दे दी, आपको नीचे एडजस्टमेंट में भी नहीं कहा जाएगा कि चार्ज करो या इंटरेस्ट ऑन लोन पे करो, आपको एडजस्टमेंट में भी ऐसा कुछ नहीं कहा जाएगा। और यहाँ इंटरेस्ट की अमाउंट अगर ट्रायल बैलेंस में आपको कहीं भी नहीं दी गई तो उस केस में आपको क्या करना है? जो रेट दे रखी है उसी रेट से आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है या पे करना है, वो डिपेंड करता है लोन आपने लिया हुआ है या दिया हुआ है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको ट्रीट करना होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस सिचुएशन को। अगर हमने लोन दिया हुआ है तो ये हमारे लिए क्या होगा? इनकम होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए इनकम है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। डेबिट हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए इनकम है, डेबिट हम क्या करेंगे? अब क्योंकि हमें बताया नहीं जाता कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमें रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस में हमें कहीं नहीं दिया गया, इट मीन्स हमें रिसीव नहीं हुआ। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अभी तक क्या है? आपका आउटस्टैंडिंग है। इंटरेस्ट ऑन लोन अभी तक क्या है? सॉरी, इनकम की हम बात करें ना, ये इनकम हमारे लिए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपने अर्न तो कर लिया लेकिन आपने रिसीव नहीं किया, तो ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए है एक्रूड इनकम। तो जैसे एक्रूड इनकम का आप ट्रीटमेंट करते हो वैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन आपने क्या किया? क्रेडिट किया। डेबिट आप क्या करोगे? एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम आपकी क्या होती है? एसेट होती है। तो ये आप एंट्री करोगे क्योंकि
लोन हमने किसी थर्ड पर्सन को दिया हुआ है और हमें अगर रिसीव नहीं हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट हम करेंगे क्योंकि हमारे लिए इनकम है। अगर हमें कैश रिसीव हो जाता तो हम यहाँ लिखते कैश, लेकिन कैश हमें रिसीव नहीं हो रहा तो हम यहाँ लिखेंगे एक्रूड इनकम, जो हमने कमा ली लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप प्रिपेयर करोगे तो ये आपकी इनकम है, तो इसे तो दिखाओगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, अमाउंट कितना, जितना अमाउंट इसका बनता है। उसके बाद ये आपकी क्या थी, एसेट थी एक्रूड इनकम। जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे तो आप दिखाओगे बैलेंस शीट की एसेट साइड एक्रूड इंटरेस्ट, जो अमाउंट थी वो आप यहाँ शो कर दो। क्लियर है, बस आपको ये करना है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन आपके सामने आ जाता है तो ये तो इनकम के लिए आ गया पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, अगर आपके सामने आ जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन, आपको पे करना, आपकी लायबिलिटी है, तब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अभी हम इसका ट्रीटमेंट और स्टडी कर लेते हैं। ये वाला मैं रफ कर देता हूँ। अगर ये आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया जाता है और यहाँ आपको कुछ नहीं कहा जाता, फिर भी आपको कैलकुलेट करना है क्योंकि ये हमारी इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है। लोन हमें दिया हुआ है 1 लाख का, इंटरेस्ट की रेट हमें यहाँ पता चलती है 10%, तो 10% की रेट से हमें इंटरेस्ट पे करना है क्योंकि हमने लोन लिया हुआ है। ये क्रेडिट साइड अगर ट्रायल बैलेंस के दिया हुआ है तो अब हम लोन के ऊपर इंटरेस्ट हम पे करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। उस केस में आप एंट्री क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, अब आपके लिए क्या एक्सपेंसेस है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट आप करोगे डेबिट टू, आप करोगे क्या, आप इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हो। अगर कैश पे कर रहे हो तो हम यहाँ कैश लिख देते हैं, लेकिन आपने पे तो नहीं किया, तो अभी भी वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है, आपने पे नहीं किया। अब तक आपका एक्सपेंसेस वो ड्यू हो चुका है लेकिन आपने पे नहीं किया, तो वो आपका क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट है वो, सॉरी इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो अमाउंट बनेगी, एंट्री हमारी ये हो जाएगी। अब इसके बेसिस पे ट्रीटमेंट हमें क्या करना है, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन हमें पे करना था, हमारे इस साल का खर्चा था, क्या हमने प्रॉफिट एंड लॉस में इसे दिखाया था, नहीं दिखाया था, अब दिखा देंगे। तो डेबिट साइड तो आप इसे दिखाओगे इंटरेस्ट ऑन लोन, जितना आपका इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है। उसके बाद आप क्या करोगे, जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे तो जब आप लोन का अमाउंट दिखाओगे, लोन का अमाउंट कितना था, 1 लाख था, इसमें आप क्या कर दोगे, जो इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया, इंटरेस्ट इसके ऊपर कितना बनता, 10,000 बनता इसी रेट से, तो आप यहाँ कर दोगे ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन, या हम कहेंगे इसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ये 10,000 इसमें ऐड हो जाएगा, तो टोटल आप यहाँ दिखाओगे 1,10,000। तो ये ट्रीटमेंट होगा इंटरेस्ट ऑन लोन का। अब इस पे बेसिस हम एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन फटाफट हम अनसोल्व सम 2 सोल्व करेंगे जो इन्हीं एडजस्टमेंट पे बेस है। इसकी स्टेटमेंट पढ़ो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2012 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करनी है। तो फटाफट परफॉर्मी हम बना लेते हैं, यहाँ साथ ही साथ प्रिपेयर करेंगे जैसे कल किया था। तो सबसे पहले तो हम ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमारा परफॉर्मा बन के रेडी हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का। अब इसे कर देते हैं हम यहाँ से रफ, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट हमें शॉर्ट ही प्रिपेयर करना होगा। हमारा जो मेन होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, तो इसके लिए हमने थोड़ा ज़्यादा साइज लिया है।
ये हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बजाय इसके भी इसको थोड़ा सा और ही बढ़ा देते हैं हम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग हमें कब के लिए प्रिपेयर करना है? हमें प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2012 के लिए। आपकी बुक में डेट कुछ और हो सकती है क्योंकि ये ओल्ड बुक है। और ये ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, यही सेम चीज़ हम यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2012। ये तो परफॉर्मे हमने बना दिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। इनमें हम वो भी लिख देते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। यही सेम चीज़ आपको यहाँ लिखनी है, अमाउंट्स, पर्टिकुलर्स, अमाउंट्स एंड पर्टिकुलर्स। उसके बाद हमें प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का परफॉर्मा हम यहाँ बना लेते हैं। ये हमारी हो जाएगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के साथ हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2012। ये आपका अमाउंट होगा, ये एसेट साइड आपकी, और ये लायबिलिटी साइड है, और ये अमाउंट का कॉलम। अब हमारे परफॉर्मे तैयार है। हम फटाफट स्टेटमेंट रीड करते हैं और जो एडजस्टमेंट है उनको टिक मार्क करते हैं जैसे हमने कल किया था। तो हमें दे रखा है एडजस्टमेंट स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की हमें एडजस्टमेंट दे रखी है तो इसको हमें टिक मार्क कहीं नहीं करना। उसके बाद राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फ्री होल्ड प्रीमिसेस एंड ऑफिस फर्नीचर। तो फ्री होल्ड प्रीमिसेस एंड ऑफिस फर्नीचर को आप टिक मार्क कर लो। ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है, फ्री होल्ड प्रीमिसेस का बैलेंस हमें, ऑफिस फर्नीचर तो ये रहा, और फ्री होल्ड प्रीमिसेस हमें सबसे ऊपर ये दी गई। उसके बाद आपको क्या करना है, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमीशन को टिक मार्क करो। अब आप कमीशन ये रहा, इसको टिक मार्क हमने कर लिया। इंटरेस्ट अर्न, अब इंटरेस्ट को आप टिक मार्क कर लो। उसके बाद 200 फॉर रेंट हैज़ बीन रिसीव्ड इन एडवांस, अब रेंट को आप टिक मार्क कर लो, ये रहा रेंट। उसके बाद चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%, अब आप कैपिटल को टिक मार्क कर लो क्योंकि इस रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है, तो कैपिटल को हमने टिक मार्क कर लिया। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें चार्ज करना है, वो भी कैपिटल के ऊपर ही जाएगा 500 का। तो इसके साथ साथ आप ड्राइंग अगर इसमें दी गई तो उसको भी टिक मार्क कर लो, नहीं दी गई हमें। अब हमें क्वेश्चन सोल्व करना है फटाफट, तो 1 बाय 1 जो आइटम है हम पुट करते चलते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट 1,20,000, ये हमने डेबिट साइड पुट किया। उसके बाद परचेज हमें गिवन है 4 लाख की, तो डेबिट साइड हम लिखेंगे टू परचेज, और ये भी चेक कर लेंगे कि परचेज रिटर्न हमें गिवन है या नहीं। परचेज हमें गिवन है, परचेज रिटर्न और चेक, सॉरी ये तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन का जो अमाउंट है वो पुट अप कर गया। ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है, लेकिन यहाँ जो अमाउंट हमें गिवन है वो है 22,300, और उसके बाद हमें गिवन है परचेज एंड परचेज रिटर्न। अब परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको ये पता करना है कि परचेज की अमाउंट कौन सी और रिटर्न की अमाउंट कौन सी है। तो परचेज हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 2,30,000 का, और इसमें से हमें लेस कर देना है परचेज रिटर्न, वो हमें गिवन है 5,200 का। 5,200 हम इसमें से लेस कर देंगे, ये आपका रह जाएगा 2,24,800। उसके बाद नेक्स्ट देखो, फ्री होल्ड प्रीमिसेस, ये कहाँ जाएगी, फ्री होल्ड प्रीमिसेस जो आपकी पूरी बिल्डिंग है ऑफिस की, वो आपके लिए प्रीमिसेस कहलाती है। तो उस पूरी बिल्डिंग के ऊपर आपको एडजस्टमेंट भी दी गई, तो फ्री होल्ड प्रीमिसेस आपके लिए दी गई है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 1 लाख। तो हम एसेट में तो रिकॉर्ड करेंगे इसे, हम लिक्विडिटी ऑर्डर में प्रिपेयर करेंगे तो करीबन लास्ट में ही हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। फ्री होल्ड प्रीमिसेस, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1 लाख, इस रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है, तो इसीलिए हमने सिर्फ यहाँ इसे नोट कर दिया। उसके बाद इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस, ये कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस रिगार्डिंग मैंने पहले भी आपको बताया था, एक क्वेश्चन में पहले भी आए थे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये आएंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम लिखते हैं क्योंकि हो सकता है मैं लॉस भी हो, टू इंसिडेंटल
ट्रेड एक्सपेंसेस, ये हमें गिवन है इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस 11,200। उसके बाद नेक्स्ट आइटम हमें इंश्योरेंस की गिवन है और इसका डेबिट बैलेंस है। इट मीन्स हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, तो डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की अमाउंट हमें गिवन है 1,850 रुपीज़। उसके बाद हमें गिवन है ऑडिट फीस, ये भी कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू ऑडिट फीस। अमाउंट हमें गिवन है 800, ये हमने यहाँ नोट कर दी। उसके बाद हमें गिवन है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड इनकम हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड आनी थी, क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय कमीशन रिसीव्ड। अमाउंट हमें गिवन है कमीशन रिसीव्ड का 2,700, लेकिन इस रिगार्डिंग हमें एडजस्टमेंट दी गई, तो एडजस्टमेंट हम देख लेते हैं। कमीशन रिसीव्ड में एडजस्टमेंट हमें दी गई, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इट मीन्स हमने कमा लिया लेकिन हमें मिला नहीं, तो इनकम तो वो हमारी क्या है, इसी साल की है, तो इसी साल की इनकम है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, फटाफट इसमें ऐड कर देना चाहिए। ऐड हम करेंगे, वो हमारी क्या है, एक्रूड कमीशन है कि नहीं है, हमने कमा लिया लेकिन मिला नहीं हमें, एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन हमारा कितना है, वो हमें गिवन है 500, तो टोटल मिला के हमारा कमीशन कितना हो गया, 3,200। उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी हमें क्रेडिट साइड गिवन है और इसी रिगार्डिंग एडजस्टमेंट हमें गिवन है, ये भी हमारी इनकम है बाय इंटरेस्ट। इनकम हमारी कितनी दे रखी है हमें, 1,400, और इस रिगार्डिंग एडजस्टमेंट भी हमें गिवन है। इंटरेस्ट अर्न 600, इंटरेस्ट जो हमने अर्न किया है वो 600 है। अब इसमें लोन देखो आप, लोन कहीं हमें दे रखा है क्या, हमें लोन कहीं गिवन नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट अर्न, अर्न मीन्स हमने कमा लिया लेकिन हमें रिसीव नहीं आया, तो ये भी सेम हमारा क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट है कि नहीं है। एक्रूड इंटरेस्ट इस साल की इनकम हमारी लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई थी, तो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमारी टोटल इंटरेस्ट से इनकम कितनी, 2,000, वो हमने यहाँ नोट कर दी। उसके बाद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में। डेटर्स आपका एसेट साइड और क्रेडिटर्स आपके लायबिलिटी साइड। वैल्यू देखो, डेटर्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड वाली आइटम 32,400, और क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है 24,830। उसके बाद वेजेस, वेजेस कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, टू वेजेस। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हम डायरेक्टली अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट हमें गिवन है 15,200, 15,200। उसके बाद सैलरी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हम एज इट इज लिख देंगे। सैलरीज हमें गिवन है ये अमाउंट में मिसरीड कर गया, अभी वेजेज आपको गिवन थी 30,000 की, 30,200 की, और सैलरी आपको गिवन है 15,200 की। ये अमाउंट आगे पीछे हो गया आपकी, तो एक बार आप इसे चेक कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आपको गिवन है कैपिटल। कैपिटल कहाँ जाती है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल 1,50,000, क्योंकि इस रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है तो इसको हमने यहीं लिखा है। उसके बाद ड्राइंग, ड्राइंग आपकी क्या होती है, कैपिटल में से लेस होती है, हम यहाँ कर देंगे लेस ड्राइंग। ड्राइंग आपको कितनी गिवन है, 12,000, तो 12,000 हम इसमें से लेस करेंगे। उसके बाद ये कितना रहेगा, 1,38,000। उसके बाद आपको गिवन है इनकम टैक्स। अच्छा, इनकम टैक्स जो पर्सन बिजनेस कर रहा है उसकी इनकम के ऊपर टैक्स दिया गया है, तो ये एज ड्राइंग हमने ट्रीट करना है, तो हमें यहाँ से ये भी लेस कर देना है, लेस इनकम टैक्स। ड्राइंग मानते हुए हम इसे लेस कर रहे हैं। इनकम टैक्स क्या आपको अमाउंट गिवन है 3,600, तो इसके बाद जो बैलेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 1,34,400, ये बैलेंस रहेगा आपका। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें गिवन है 8,000। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या होती है, एसेट होती है, एसेट साइड जाएगी। इन्वेस्टमेंट वैल्यू हमें गिवन है 8,000, वो हमने यहाँ नोट की। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड दोनों हमें गिवन है। अलाउड हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, और रिसीव्ड हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो अलाउड को तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, टू डिस्काउंट अलाउड, ये हमें गिवन है। डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस डेबिट साइड वाला 7,500,
और डिस्काउंट रिसीव्ड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड हमें गिवन है 4200। उसके बाद सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय सेल्स। सेल्स आपको गिवन है, सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है 3,17,400। इसमें से हमें क्या करना है? लेस सेल रिटर्न। सेल रिटर्न आपको इसी के साथ गिवन है 6,400 की, तो इसमें से 6,400 आप लेस करोगे, बाकी कितना रह जाएगा? 3,11,000। उसके बाद बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल आपकी क्या होती है? एसेट होती है, तो एसेट साइड आप नोट करोगे BR, ये आपको गिवन है 5,200 की। उसके बाद नेक्स्ट ऑफिस फर्नीचर, इस रिगार्डिंग हमें एडजस्टमेंट दी गई है, तो हम ऑफिस फर्नीचर को लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम फर्नीचर। फर्नीचर आपको गिवन है 9,000 का, इस रिगार्डिंग हमें एडजस्टमेंट दी गई तो हमने इसको यहीं लिखा है। उसके बाद है रेंट। रेंट अब क्रेडिट साइड हमें दिया हुआ है, इट मीन्स ये हमारे इनकम है, तो क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय रेंट। रेंट आपको दिया हुआ है 2,600 का, और इस रिगार्डिंग एडजस्टमेंट भी है, तो एडजस्टमेंट हम रीड करते हैं। 200 फॉर रेंट हैज़ बीन रिसीव्ड इन एडवांस। अब 200 ऐसा है जो हमने एडवांस में रिसीव कर लिया, इट मीन्स वो नेक्स्ट ईयर की इनकम था हमारा। अब नेक्स्ट ईयर की इनकम का हमें क्या करना होता है? लेस कर देंगे इसमें से, लेस रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। हमने एडवांस में रिसीव किया कितना? 200, तो यहाँ से लेस करके लिखेंगे 2,400। उसके बाद नेक्स्ट देखो आप, कैश इन हैंड हमें कितना गिवन है? कैश इन हैंड हमें गिवन है 5,080 रुपीज़, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड 5,080 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट आपको बैंक बैलेंस गिवन है, बैंक बैलेंस आप यहाँ नोट करो। बैंक अकाउंट में आपका बैलेंस है 7,600, ये आपने यहाँ नोट किया। अब 1 बाय 1 एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ो। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यू आपको कितनी गिवन है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको गिवन है 70,000, तो 70,000 आपने यहाँ नोट किया। दूसरी बार क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका हो गया 70,000। अब पहली एडजस्टमेंट का दोहरा लेखा हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम सेकंड एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किए? नहीं की। तो पहली बात तो हमें डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंसिव होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड हमें दिखाना होगा टू डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करनी है फ्री होल्ड प्रीमिसेस पे भी और ऑफिस फर्नीचर पे, तो दोनों पे हम चार्ज करेंगे। फ्री होल्ड प्रीमिसेस और फर्नीचर, दोनों पे अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे। अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है फ्री होल्ड प्रीमिसेस पे 5% की रेट से। फ्री होल्ड प्रीमिसेस हमारी कितनी थी? 1 लाख। 1 लाख का 5% अगर हम निकालेंगे तो 5,000 तो आपका आ जाएगा फ्री होल्ड प्रीमिसेस पे डेप्रिसिएशन। उसके बाद हमें ये कहता है कि 20% आपको चार्ज करनी है ऑफिस फर्नीचर पे। ऑफिस फर्नीचर की वैल्यू क्या थी? 9,000। 9,000 का हमें निकालना है 20%। 9,000 का आप निकालोगे 20%, तो ये कितना आएगा? इसका 1/5 कर लो आप। 9,000 का 1/5 यहाँ रहेगी 4, 1,800, ये आ जाएगा आपका 1,800। तो यहाँ डेप्रिसिएशन आपकी आ गई 1,800। टोटल डेप्रिसिएशन आपकी कितनी हुई? 6,800 का आपका एक्सपेंसिव हुआ डेप्रिसिएशन के रूप में, वो हमने डेबिट साइड नोट किया। ये पहला ट्रीटमेंट हो गया एडजस्टमेंट का। दूसरा, हमें डेप्रिसिएशन लेस करनी है एसेट्स में से, तो यहाँ लेस कर देंगे लेस डेप्रिसिएशन। इसके ऊपर कितनी थी? 1,800। 1,800 लेस करने के बाद यहाँ बैलेंस कितना रह जाएगा? 7,200। और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी थी? लेस डेप्रिसिएशन 5,000। 5,000 लेस करने के बाद बैलेंस कितना? 95,000। ये हमने सेकंड भी रिकॉर्ड कर दिया। एडजस्टमेंट का दूसरा पक्ष भी। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड। अच्छा, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इट मीन्स हमने कमा लिया लेकिन हमें मिला नहीं। एक्रूड इनकम हमारी हमने क्रेडिट साइड नोट कर दी है कमीशन में ऐड करके, लेकिन क्या हमने ये एसेट के रूप में दिखाया है? क्योंकि ये तो हमारी एसेट्स है, तो हम एसेट्स के रूप में दिखाएंगे एक्रूड एक्रूड ये क्या हमारा? कमीशन। एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन के रूप में हमारी एसेट कितनी है? ये हमारी 500, तो 500 हम यहाँ शो करेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट इंटरेस्ट अर्न, अब ये भी सेम ही है, इंटरेस्ट अर्न या अक्रूड इंटरेस्ट जो हमने कमा लिया लेकिन हमें मिला नहीं, तो ये भी हमारी क्या है, अक्रूड इंटरेस्ट। हम इसी की भाषा में भी लिख सकते हैं इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, तो वो भी आपके लिए एसेट है, वो भी आप एसेट साइड शो करोगे। अब यहाँ अमाउंट कितना है 600, तो ये हमने 600 यहाँ नोट किया। उसके बाद 200 फॉर रेंट हैज़ बीन रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा, रिसीव्ड इन एडवांस का हमने क्या किया था, यहाँ तो ट्रीटमेंट कर दिया लेकिन बैलेंस शीट में हमने नहीं दिखाया, अब दिखा देते हैं। ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, तो हम यहाँ लिखेंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। लायबिलिटी हमारी कितनी है 200 की, तो 200 हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हमने यहाँ दिखाया है, नहीं दिखाया, अब दिखा देते हैं। तो हम यहाँ दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है, कितना पे करना है 6% की रेट से। कैपिटल हमारी कितनी थी 1,50,000, 1,50,000 का अगर हम 6% निकालेंगे, 1,50,000 का अगर हम 6% निकाल लेंगे तो हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा, 1,50,000 का आप 6% निकालो, 9,000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। आपके लिए एक्सपेंसेस आप डेबिट साइड नोट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको क्या करना है, यहाँ ऐड करना, आपको ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 9,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमारे लिए इनकम है, इनकम साइड क्या हमने दिखाई है, नहीं दिखाई, तो अब दिखा देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये अमाउंट हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना 500, तो एक बात हमने यहाँ इनकम साइड दिखा दिया। दूसरी बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें ओनर से लेना है, तो उसकी कैपिटल में से हम क्या कर देंगे लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अमाउंट हमारा कितना है 500, तो 500 हम इसमें से लेस कर देंगे। तो ये तो हमें लेस करना है और ये हमें ऐड करना था, तो ऐड और लेस करके बैलेंसिंग अमाउंट मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये हो गया आपका 1,09,000 और 1,43,000 में से आप लेस कर दो 1,42,900, यहाँ बैलेंस ये रह जाएगा आपका 1,42,900। इसके बाद बाकी सारी एडजस्टमेंट अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं फटाफट। क्रेडिट साइड का टोटल कितना होगा 3,81,000, 3,81,000 में से हमें लेस करनी है डेबिट साइड का टोटल, तो हमारा निकल आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। डेबिट साइड का टोटल कितना आएगा, ये आ गया आपका 2,54,000 और 2,55,000, तो ये हो गया 2,55,000 प्लस 22,000, ये हो गया आपका 2,77,300। तो हमें ये लेस करना है 3,81,000 में से 2,77,300 हमें लेस करना है 3,81,000 में से। तो ये आपका रह जाएगा 3,000, तो ये रह गया, और 700 ये रह गया 3,700, और फिर रह जाएगा आपका 1,03,700। तो यहाँ जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,03,700। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,03,700। चेक करो आप अपना आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट हमारा। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड हम यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, अमाउंट कितना 1,03,700। अब इसके बाद हम टोटल करेंगे इसका, इस साइड का टोटल करो आप 1,03,700, और ये आपका हो जाएगा 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12,300, 12,300, और ये हो गया आपका 1,16,000। इस साइड का टोटल आ जाएगा
1,16,000। एक बार क्रॉस चेक कम कर लेते हैं, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12,300। बिल्कुल ठीक है, ये आ जाएगा 1,16,000। इस साइड भी हम लिखेंगे टोटल 1,16,000। 1,16,000 में से हमें ये अमाउंट लेस करना है। ये अमाउंट आप टोटल कर लो कितना आएगा, फटाफट टोटल कर लेना अपने कैलकुलेटर की मदद से, मैं यहाँ मैनुअली कर रहा हूँ। 9 और 7 हो गए आपके 16, 16 और 15 31, 31 और 7 38,500, 38,500 यहाँ तक का टोटल आ गया आपका 38,500। 38,000 यहाँ तक का टोटल आया आपका 38,500। ऊपर वाला और कैलकुलेट कर लो आप, ये आ जाएगा आपका 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13,850 ये आ गया, 13,850 ये और ऐड कर दो आप इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 8 और 5 3, 1 कैरी हो गया, 8 और 3 11 और 1 12, 1 कैरी हो गया, 52,350। 52,350 आपको लेस करना है 1,16,000 में से। 1,16,000 में से आप लेस करो 52,350, तो ये रह जाएगा आपका 650, तो ये रह गया, और ये हो गया आपका 53,000। अब आप लेस करोगे तो 5350 63,000, तो यही प्रॉफिट रह जाएगा आपका 63,650। एक बार चेक करो आपका प्रॉफिट यही आ रहा है क्या, बिल्कुल ठीक आ रहा है। नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट 63,650। ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल अकाउंट में। अब कैपिटल अकाउंट में हमें क्या करना है, इसे ऐड करना है, ऐड नेट प्रॉफिट, जो कि आया आपका 63,650। इसको आप ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2,06,550 रुपीज़। ₹2,06,550 ये टोटल आ जाएगा कैपिटल का। अब फटाफट टोटल कर लो आप बैलेंस शीट का। 2,06,550 प्लस 24,000 ये हो गया आपका 2,30,000, 2,30,000, 2,31,000, 2,31,000, 2,31,580 रुपीज़ ये आना चाहिए बैलेंस शीट का टोटल। चेक करो एक बार, बिल्कुल ठीक है, 2,31,580। इस साइड का टोटल भी आपका सेम आएगा 2,31,580। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन कर लेने हैं। थैंक यू।